हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के लेक्चर में हम जीएसएम हैंडओवर का टॉपिक पढ़ेंगे। ये जीएसएम का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आपने जीएसएम आर्किटेक्चर का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले वो वीडियो ज़रूर देख लें। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूँगी। ओके, सो जीएसएम हैंडओवर क्या होता है? बेसिकली कुछ बुक में जीएसएम हैंडओवर के नाम से इसे हम जानते हैं, और कहीं कहीं पे आप हैंड ऑफ के नाम से भी इसको रेफर कर सकते हैं। ओके, सो अगर आपसे पूछा जाए कि हैंड ऑफ क्या होता है तो आप उसमें हैंड ओवर का ही डिस्क्रिप्शन देंगे। ओके, सो व्हाट इज जीएसएम हैंड ओवर? बेसिकली हैंड ओवर वो होता है कि अगर हम एक बेस स्टेशन से, सपोज कि आप किसी कार में आपका मोबाइल स्टेशन है, मतलब जो भी मोबाइल डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं, तो एमएस जो आपका मोबाइल स्टेशन है वो आप कार में है और आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप एक बेस स्टेशन से निकल के दूसरे बेस स्टेशन में जब जाते हैं तो वो जो टर्म होता है उसे हम हैंड ओवर या हैंड ऑफ कहते हैं। ओके, सो इस केस में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि एक बेस स्टेशन से निकल के जब आप दूसरे बेस स्टेशन में जाते हैं तो क्या होता है कि कई बार कनेक्शन कट हो जाता है, क्योंकि दूसरे बेस स्टेशन में जाने में, मतलब उसको कनेक्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो उस केस में क्या होता है कि आपका कॉल ड्रॉप भी हो जाता है कई बार। तो ये बेसिकली हैंड ओवर का कंसेप्ट होता है। ओके, सो जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में भी बताया हुआ है, आप देख सकते हैं कि यहाँ से आपका ये सेलुलर बेस स्टेशन ए है और फिर सेलुलर बेस स्टेशन बी है। तो यहाँ से यहाँ ये जा रहा है तो पहले ये कट ऑफ होगा, फिर ये इससे कनेक्टेड होगा। ओके, सो आपका कॉल फिर वहाँ पर हो सकता है कुछ सेकंड्स के लिए ड्रॉप हो और फिर वो कनेक्ट हो जाए वापस से। ओके, तो इसके भी दो तरीके होते हैं, तो मैं आगे बताऊंगी। सो बेसिकली जो सेलुलर सिस्टम होता है हमारा, उसमें हैंड ओवर रिक्वायर्ड होता है, ज़रूरी है। ओके, सो एज सिंगल सेल्स डू नॉट कवर द होल सर्विस एरिया। एक जो सेल होता है वो आपका पूरा सर्विस एरिया को कनेक्ट नहीं कर सकता, कवर नहीं कर सकता, कुछ उसका रेंज होता है। तो जैसे ही फिर आपका जो मोबाइल स्टेशन होता है उस रेंज से बाहर जाता है तो वहाँ पर हमें उसको हैंड ओवर या हैंड ऑफ कराना पड़ता है। ओके, सो सेल का साइज जितना स्मॉल होगा उसका रेंज उतना कम होगा, है ना। और फिर लेकिन जो भी सेल का साइज अगर स्मॉल होगा तो उसका मूवमेंट जो होगा मोबाइल स्टेशन का वो फास्ट होगा एक सेल से दूसरे सेल में, तो हैंड ऑफ भी ज़्यादा आपको करना पड़ेगा। ओके, सो हैंड ओवर शुड नॉट कॉज कट ऑफ, ऑल्सो कॉल्ड कॉल ड्रॉप। तो हैंड ओवर में जनरली कट ऑफ नहीं होना चाहिए या कॉल ड्रॉप नहीं होना चाहिए आपका। ओके, क्योंकि आप एक बेस स्टेशन से दूसरे बेस स्टेशन में जब जा रहे हैं तो वहाँ पे उसी केस के लिए, उसी चीज़ के लिए आप हैंड ओवर का बेसिकली यूज़ करते हैं ताकि आपका कॉल ड्रॉप ना हो जाए, कट ना जाए आपका कॉल। ओके, सो GSM एम्स एट मैक्सिमम हैंड ओवर ड्यूरेशन ऑफ 60 मिली सेकेंड। तो मैक्सिमम हैंड ओवर ड्यूरेशन उसका जो होता है वो 60 मिली सेकेंड का होता है। तो हैंड ओवर के बेसिकली दो रीज़न होते हैं। ओके, सो दो रीजंस क्या होते हैं हैंड ओवर के? पहला रीज़न ये होता है कि जब आपका जो मोबाइल स्टेशन है वो एक BTS से निकल के दूसरे BTS में या एक एंटीना के रेंज से दूसरे एंटीना के रेंज में जाता है, तो उस केस में आपका हैंड ओवर होता है। दूसरा जो हैंड ओवर होता है वो आपका लोड बैलेंसिंग के लिए होता है, ड्यू टू लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा MSC BSC, उसमें वो जैसे कि बहुत सारा ट्रैफिक आ जाता है कई बार, तो उस ट्रैफिक को कम करने के लिए आपको एक सेल से दूसरे सेल में आपका जो मोबाइल स्टेशन है उसको हैंड ओवर कराना पड़ता है, उस ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए बेसिकली। ओके, तो नेक्स्ट में हमारा जो है हैंड ओवर के दो टाइप्स होते हैं, हार्ड हैंड ओवर और सॉफ्ट हैंड ओवर। ओके, तो हार्ड हैंड ओवर क्या होता है? हार्ड हैंड ओवर को हम जनरली एक टर्म से समझ सकते हैं, ब्रेक बिफोर मेक। ब्रेक बिफोर मेक मतलब ये है कि दूसरा जो आपका एक बेस स्टेशन से निकल के जब दूसरे बेस स्टेशन में आपका जो मोबाइल स्टेशन है वो जा रहा है, तो बिफोर मेक मतलब दूसरे बेस स्टेशन के साथ कनेक्शन करने के पहले वो ब्रेक हो जाएगा। जैसे यहाँ पर डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि बिफोर हैंड ऑफ ये ऐसा है, यहाँ पे कनेक्शन इसका इससे, तो ये बेस स्टेशन 1 का रेंज है, इससे निकल के इसमें जा रहा है। तो जब ये यहाँ से निकल के यहाँ चला जाता है तो ये कट हो जाता है ये कनेक्शन। लेकिन ड्यूरिंग हैंड ऑफ इसमें क्या होता है कि ये जो आपका मोबाइल स्टेशन है,
ठीक है। जैसे ही इससे इस रेंज से बाहर जाता है वैसे ही कुछ सेकंड्स के लिए ये यहाँ पर इसका कनेक्शन कट हो जाता है और फिर ये दूसरे बेस स्टेशन से कनेक्ट हो जाता है। तो ये होता है हार्ड हैंडओवर। फिर जो नेक्स्ट होता है वो होता है हमारा सॉफ्ट हैंडओवर। सॉफ्ट हैंडओवर में क्या होता है, इसका जो टर्म होता है उसे हम कहते हैं मेक बिफोर ब्रेक। मतलब कि वो ब्रेक होने के पहले ही कनेक्शन को मेक कर लेता है, दूसरे बेस स्टेशन के साथ कनेक्शन मेक कर लेता है, ओके, एस्टेब्लिश कर लेता है। सो यहाँ पर ये आपका मतलब ये कहाँ पर आके कट हुआ, इसके रेंज के बाहर आकर के ये जो आपका कॉल होता है वो कट होता है। तब तक ये बेस स्टेशन 2 से कनेक्टेड हो चुका होता है। तो ड्यूरिंग कॉल, ड्यूरिंग हैंड ऑफ यहाँ पर क्या होता है, ये ऐसा होता है, ओके। कनेक्शन यहाँ से दोनों मतलब एक पॉइंट पे ऐसा होता है कि दोनों ही स्टेशन कनेक्टेड हो जाते हैं, ओके। अब हैंडओवर के बेसिकली 4 पॉसिबल सिनेरियोज हैं। तो वो क्या क्या हो सकते हैं, वो सिनेरियोज वो देखते हैं हम। तो यहाँ पर पहला जो है इंट्रा सेल हैंडओवर। इंट्रा सेल हैंडओवर में क्या होता है कि वो अपने ही सेल में हैंडओवर होता है। मतलब जैसे कि ये देखिए आप यहाँ पर, ये आपका एक सेल है, ओके। ये एक सेल है, इसके अंदर उसी सेल के अंदर ही डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हो सकती है, ओके। सो उन डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के मतलब एक फ्रीक्वेंसी से निकल के जब वो दूसरे फ्रीक्वेंसी में आपका मोबाइल स्टेशन जाता है तो वो इंट्रा सेल हैंड ऑफ होता है या हैंड ओवर होता है, ओके। मतलब आपका जो पहला सिनेरियो है, मतलब मोबाइल स्टेशन आपका इसी सेल में ही रहेगा मगर एक फ्रीक्वेंसी से दूसरे फ्रीक्वेंसी में जाएगा, तब वो वहाँ पर हैंड ओवर होता है, ओके। दूसरे में क्या होता है, दूसरे केस में क्या होता है कि इंटर सेल इंट्रा बीएससी हैंडओवर। इंटर सेल इंट्रा बीएससी हैंडओवर में क्या होता है कि एक जो आपका मोबाइल स्टेशन है वो आपका एक बीएससी से निकल के दूसरे बीएससी में जाता है, ओके। मतलब ये आपका एक बीएससी बीटीएस हो गया और फिर ये निकल के दूसरे, मतलब बीएससी बीटीएस का कंसेप्ट मैंने आप आर्किटेक्चर में समझाया हुआ है, तो आप पहले वो ज़रूर समझ लें क्योंकि नहीं तो फिर आपको ये समझ में नहीं आएगा, ओके। तो क्योंकि बीएससी के अंदर बीटीएस आता है, बीटीएस के अंदर मोबाइल स्टेशन आता है, ओके। और बीएससी के एमएससी के अंदर जो होता है आपका बीएससी आते हैं, ओके। सो यहाँ पर आपका क्या होता है कि एक बीटीएस से निकल के जब ये दूसरे बीटीएस में जाता है, आपका जो मोबाइल स्टेशन है एक बीटीएस से निकल के दूसरे बीटीएस में जब ये जा रहा है तो ये आपका दूसरा होता है इंटर सेल इंट्रा बीएससी हैंडओवर, ओके। तीसरा जो होता है इंटर बीएससी इंट्रा एमएससी हैंडओवर। तो इसमें क्या होता है, इंटर बीएससी इंट्रा एमएससी हैंडओवर, उसका मतलब होता है कि आपका ये जो मोबाइल स्टेशन है वो दूसरे एमएससी के साथ चला गया, मतलब बीएससी इंटर बीएससी हो गया और इंट्रा एमएससी हो गया, ओके। इंटर बीएससी इंट्रा एमएससी मतलब वो दूसरे एमएससी के साथ में कनेक्ट हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका वो है इंटर एमएससी हैंडओवर। इंटर एमएससी हैंडओवर में क्या होता है कि ये आपका एमएससीज भी अब इसके चेंज हो जाते हैं। मतलब पहले तो था कि ये एक ही एमएससी के अंदर ही आपका बीएससी, 2 अलग अलग बीएससी आ रहे थे। अब यहाँ पर क्या हुआ कि पूरा का पूरा एमएससी से ही वो निकल के बाहर चला गया, तो मतलब इसका एमएससी और इसका एमएससी पूरा अलग हो चुका है, ओके। तो ये होता है इंटर एमएससी हैंडओवर। तो ये 4 इसके सिनेरियोज होते हैं हैंडओवर के, ओके। सो नेक्स्ट में इसका हैंडओवर का डिसीजन होता है जो कि रिसीविंग लेवल के ऊपर डिपेंड करता है ये डिसीजन। तो बेसिकली यहाँ पर ओल्ड बीटीएस है और न्यू बीटीएस है, ओके। ये आपका मोबाइल स्टेशन है। तो इनके बीच में क्या होता है कि एक पॉइंट ऐसा आता है जिसको हम एचओ मार्जिन कहते हैं, मतलब हैंड ऑफ मार्जिन या हैंड ओवर मार्जिन, ओके। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो आपका बीटीएस और एमएस के बीच में एवरेज वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया जाता है और ये जो वैल्यू होती है कंपेयर की जाती है थ्रेशोल्ड वैल्यूज। मतलब इसका एक कोई थ्रेशोल्ड वैल्यू होता है, उससे इस एचओ मार्जिन को कंपेयर किया जाता है, ओके। जो कि एक हिस्टेरियस मतलब एक इफेक्ट होता है जिसको हम पिंग पोंग इफेक्ट कहते हैं, उससे कंपेयर वो इंक्लूड करता है, मतलब वो उसको यूज़ करता है ये, ठीक है। तो वो पिंग पोंग इफेक्ट जो कि जीएसएम में ऑकर हो सकता है,
ओके, कभी कभी है ना, डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी है उसके ऊपर। तो जब पिंग पोंग इफेक्ट कब वो होता है, जबकि जो उसकी वैल्यू होती है आपकी एचओ मार्जिन की वो बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर कट ऑफ हो जाता है। और अगर बहुत कम होती है तो उसमें बहुत सारे हैंडओवर्स आते हैं। तो ये बेसिकली एचओ मार्जिन और मतलब डिसीजन कैसे होता है हैंडओवर का, वो उसके ऊपर है। ओके, अब यहाँ पर इंट्रा एमएससी हैंडओवर कैसे हो रहा है बेसिकली ये बताया हुआ है एक डायग्राम के थ्रू। तो यहाँ पर ये आपका मोबाइल स्टेशन है, ये बेसिकली क्या करता है, रिक्वेस्ट भेजता है जो ओल्ड बीटीएस को अपनी मेजरमेंट रिपोर्ट भेजता है। फिर ये ओल्ड बीटीएस जो होता है वो ओल्ड बीएससी को अपनी मेजरमेंट रिपोर्ट भेजता है। यहाँ पर ओल्ड बीएससी जो है वो एचओ डिसीजन मतलब हैंडओवर का डिसीजन लेता है कि हैंडओवर करना है कि नहीं करना है। और अगर हैंडओवर रिक्वायर्ड होता है तो वो एमएससी को सेंड करता है, और एमएससी जो होता है वो न्यू बीएससी को रिक्वेस्ट सेंड करता है हैंडओवर का, एचओ का। ओके, फिर ये जो न्यू बीएससी है वो रिसोर्स जो एलोकेशन वो चेक करता है कि नहीं एलोकेशन के लिए, मतलब उसके पास जगह है कि नहीं। तो वहाँ पर वो चेक करता है, अगर जगह नहीं होती तो वो उसको वेट कराता है या रिक्वेस्ट वापस भेज देता है। ओके, और अगर जगह होती है तो वो वहाँ पर रिसोर्स को एलोकेट कर देता है, चैनल को एक्टिवेट कर देता है, और चैनल एक्टिवेशन का एक्नॉलेजमेंट भेजता है न्यू बीएससी ओल्ड बीएससी को। ठीक, सॉरी, न्यू बीटीएस न्यू बीएससी को चैनल एक्टिवेशन का एक्नॉलेजमेंट भेजता है। और फिर न्यू बीएससी से एक्नॉलेजमेंट का रिक्वेस्ट जाता है एमएससी को। फिर वहाँ से कमांड आता है कि अब ये जो भी है लाइन क्लियर है, आप एक्सेस कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पर एमएस और न्यू बीटीएस के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है। ओके, और फिर जैसे कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है, न्यू बीटीएस जो होता है वो हैंडओवर कंप्लीट करने का सिग्नल भेजता है। और यहाँ पर हैंडओवर कंप्लीट होने के बाद क्या होता है कि आपको रिसोर्सेज को क्लियर करना होता है, तो ये मैसेज जाता है ओल्ड बीटीएस तक, तो वो क्लियर कमांड सेंड करता है और क्लियर कंप्लीट कर देता है। तो कमांड्स के थ्रू यहाँ पर जो भी होता है आपका चैनल जो रिसोर्सेज होता है वो क्लियर हो जाता है। ओके, सो होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच।